आज के इस वीडियो में सभी का इस्तकबाल है। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सप्लीमेंट्री जुलाई 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। इसकी हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं और जो क्वेश्चंस है वो कौन से चैप्टर से है, कौन से टॉपिक से है और उसका पेज नंबर। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो टेक्स्ट बुक में जिसका डायरेक्ट आंसर है उसका पेज नंबर नोट करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी तवील हो सकता है। और जो क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं है तो उसको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन टॉपिक है, टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। और इसमें पूछा गया है कि दो आबादियों के ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो फ़र्क होता है उसे कौन सा आइसोलेशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 103 पर है। सेकंड एमसीक्यू है दूसरा, ये प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन से है। इसमें इंडोल 3 एसिटिक एसिड का प्रीकर्सर पूछा गया है और इसका करेक्ट ऑप्शन ए है ट्रिप्टोफैन, जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 139 पर है इसका आंसर। एमसीक्यू तीसरा, ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से है और मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर उस टॉपिक से है। और इसमें पूछा गया है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल का पीसीआर करें और साइकिल को 5 बार रिपीट करें तो उसका कितने डीएनए मॉलिक्यूल हासिल होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। टेक्स्ट बुक में कंसेप्ट दिया हुआ है कि n साइकिल और 2 पावर ऑफ n कॉपीज़ ऑफ डीएनए। तो इसमें मीन्स n रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल को, पीसीआर साइकिल कितने मरतबा रिपीट की जा रही है। तो जितने मरतबा रिपीट की जाएंगी उसके डबल, उसके मल्टीपल में डीएनए की कॉपीज़ बनेगी। तो यहाँ अगर हम, क्योंकि साइकिल में क्वेश्चन में कहा गया है कि साइकिल को 5 बार रिपीट किया गया है, तो हम 2 पावर ऑफ 5 लेंगे जिसका जो होता है 32। तो 32 डीएनए मॉलिक्यूल्स हासिल होंगे हमको 5 साइकिल के बाद। यहाँ मैंने मज़ीद समझाने की कोशिश किया है क्योंकि 5 साइकिल का कहा गया है, इसलिए 5 साइकिल पीसीआर की 5 साइकिल दिखाई गई है और हर साइकिल में कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 5वीं साइकिल में 32 डीएनए। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, इसमें ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछा गया है। इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की ग्रेविटी की बात की गई है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 1.005, जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 190 पर मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां एमसीक्यू। इसमें यह है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन चैप्टर से और कार्डियक साइकिल टॉपिक से है। और इसमें कार्डियक आउटपुट दे रखा है और हार्ट रेट भी दे रखा है। इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम मालूम करने के लिए बोला है। तो इसमें कार्डियक आउटपुट मालूम करने के लिए टेक्स्ट बुक में फार्मूला दिया हुआ है। तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन टेक्स्ट बुक में स्ट्रोक वॉल्यूम की बात की गई है, इसलिए हम कार्डियक आउटपुट को हार्ट रेट से डिवाइड करेंगे तो उसमें आंसर आएगा उसका स्ट्रोक वॉल्यूम, जो भी आंसर आएगा उसका तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। इसका पेज, इसका कंसेप्ट मिलेगा, डायरेक्ट आंसर तो नहीं लेकिन कंसेप्ट मिलेगा पेज नंबर 172 पर। कार्डियक आउटपुट दिया हुआ है 5400 और हार्ट रेट है 72 टाइम्स, उसको मल्टीप्लाई करने पर 75 ml ऑफ ब्लड ये आता है, ये होगा इसका स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट एमसीक्यू है डेट्रिटस फूड चेन की शुरुआत कहाँ से होती है। ये इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो से है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, डेट्रिटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है।
इसका आंसर आपको 312 पेज पर मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, प्लांट कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट वाटर रिलेशन से है ये क्वेश्चन, और इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 120 पर इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 8वां, इसमें हाई सॉलिनिटी में सरवाइव करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्या कहते हैं। इन्हें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन टॉपिक से है, चैप्टर से है ये क्वेश्चन, और टॉपिक है मेजर अबायोटिक फैक्टर। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, यूरी हेलाइन, जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 296 पर इसका आंसर है। 9वां एमसीक्यू है, और ये पूछा गया है एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से, एनिमल ब्रीड वाला टॉपिक है। इसमें कहा गया है कि हिसारडेल जो न्यू शीप की न्यू स्पेसीज़ है, न्यू ब्रीड है, वो कौन सी दो ब्रीड को क्रॉस करने से हासिल होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, मैरिनो रैम और बीकानेरी एफ, जो आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 254 पर मिलेगा। बीकानेरी एफ ब्रीड और मैरिनो रैम, ये दोनों ब्रीड को क्रॉस करने से हिसारडेल शीप की न्यू ब्रीड हासिल होती है। लास्ट एमसीक्यू है 10वां, परफोर हेल्थ एंड डिजीज से है ये चैप्टर हेल्थ एंड डिजीज से, और इसमें परफोरिन कौन से सेल्स सेक्रेट करते हैं वो पूछा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, पेज नंबर 224। क्वेश्चन 2 है, हर कोई 1 सेंटेंस क्वेश्चन है ये, 1 सेंटेंस में इसका आंसर देना होता है। सब क्वेश्चन 1 है, बीटा थैलेसीमिया, उसकी म्यूटेटेड जीन कौन से क्रोमोसोम पर होती है। क्रोमोसोम नंबर 11, पेज नंबर 66 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्गन कैल्सिट्रायोल प्रोड्यूस करता है। किडनी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है, और हार्मोन वाला टॉपिक है, और ये किडनी जो है वो कैल्सिट्रायोल रिलीज करता है, पेज नंबर 217 पर। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रिप्रोडक्शन प्लांट्स, लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये मेगास्पोरजेनेसिस से है, और मेगास्पोर मदर सेल में अगर 26 क्रोमोसोम्स हो तो उस प्लांट के एंडोस्पर्म में कितने सेल्स होंगे। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होते हैं और एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होते हैं, और मेगास्पोर मदर सेल में 26 क्रोमोसोम दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब 26 ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इसका हैप्लॉयड नंबर हो जाएगा 13, प्राइमरी बेसिक नंबर 13 होगा उसका। तो क्योंकि एंडोस्पर्म में 3 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, ट्रिप्लॉयड होता है वो, इसलिए 13 इंटू 3 39 हो जाएगा, मतलब 39 क्रोमोसोम उसके एंडोस्पर्म सेल में हो गया। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 10 पर इसका कंसेप्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दूसरे का भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये प्लांट वाटर रिलेशन से है क्वेश्चन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ऐसा डिफ्यूजन जिसमें आयंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए किसी करियर की ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ प्रोटीन्स वगैरह के ज़रिए आयंस से पार कर सकते हैं, पेज नंबर 122 पर इसका आंसर, और रीज़न देने के लिए कहा गया है, और ये है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो से है ये क्वेश्चन। इसमें एनर्जी पिरामिड इज़ ऑलवेज अपराइट, उसका रीज़न देना है, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी 10% ही पास होती है, और हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी कम होती चली जाती है, तो इसका रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इसमें मिथ्योनाइन का कोड पूछ रहा है, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड
पर मीथेनाइन का कोड या उसके बेस सीक्वेंस क्या होंगे डीएनए के टेम्परेचर स्टैंड पर। तो अगर हम डीएनए से एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए पर मीथेनाइन का कोड AUG होता है। और अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लें तो डीएनए का रहेगा ये TAC। TAC इसका कोड होगा डीएनए पर मीथेनाइन के लिए बेस सीक्वेंस TAC, जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 78 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन से है ये। इसमें पूछा गया है कि कौन से एलिमेंट की डिफिशियंसी की वजह से प्लांट में ब्राउन हार्ट डिजीज़ होती है। बोरॉन, पेज नंबर 146 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें ब्लास्टोसिस्ट में सेल्स ऑफ रॉबर कहाँ होते हैं। इसका आंसर 33 पेज पर। सेक्शन बी, यहाँ हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है। क्वेश्चन 3 का सब क्वेश्चन ए एग्जाम्पल देने के लिए कहा गया है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में विडो स्पीक एक एग्जाम्पल काफ़ी है लिखना। और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में PKU है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है। इनमें से कोई एक लिख सकते हैं। हंटिंगटन डिजीज़ भी है डोमिनेंट ट्रेट, पेज नंबर 61 पे। सब क्वेश्चन बी है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से ही है ये भी क्वेश्चन, और कलर ब्लाइंडनेस से है। इसमें कलर ब्लाइंड के लिए करियर वुमन और कलर ब्लाइंड मैन, इनके क्रॉस से जो पॉसिबल प्रोजेनी उसमें पैदा होगी तो उसका फिनोटाइप मालूम करने के लिए कहा गया है, चार्ट के ज़रिए शो करने के लिए कहा गया है। इसका पेज नंबर 62-63 पर कॉन्सेप्ट है। यहाँ मज़ीद समझाने की कोशिश की गई है। इसका आंसर ऐसा, करियर फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल, ये उनके जीनोटाइप्स, उनके गैमेट्स और गैमेट के फ्यूजन के बाद में पॉसिबल प्रोजेनी, तो 25% करियर फीमेल होगी और 25% नॉर्मल मेल हो गए, 25% करियर कलर ब्लाइंड फीमेल होगी और 25% कलर ब्लाइंड मेल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, उसमें डेलीशन और इन्वर्जन, यह है ओरिजिन इन इवोल्यूशन चैप्टर से है और क्रोमोसोमल एबेरेशन टॉपिक, इसके डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन सर्कुलेशन चैप्टर है और डबल सर्कुलेशन टॉपिक है। तो इसमें ABCD को लेबल करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, 6 का सब क्वेश्चन ए, उसमें एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से है ये, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशरी टॉपिक है। उसमें कहा गया है कि फिर फ्रेश वाटर फिशेस को अलग करना है, सेपरेट करना है। तो इसमें सिरेना और लेबियो, ये दोनों फ्रेश वाटर फिशेस है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 250 या 255 के आसपास होगा इसका आंसर, सिरेना और लेबियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का बी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लैक एक, इससे रेजिन सब्सटेंस हासिल होता है और उससे बहुत सारे टॉयज़ वगैरह बनाने में, वुड वर्क में, इंक में, मिरर, इसमें इसका वही किसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है 250, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 258 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन और यूट्रोफिकेशन की रीज़न, सिक्वेंशियल या एनवायरनमेंट की वजह से जो चेंजेस होते हैं स्पीसीज कंपोजिशन में,
तो उससे वो इकोलॉजिकल सिक्वेंशियल और प्रिडिक्टेबल चेंजेस, जिसमें एक स्पीसीज़ की जगह एक स्पीसीज़ कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसकी जगह दूसरी स्पीसीज़ आ जाती है। यूट्रोफिकेशन ये न्यूट्रिएंट के वाटर में ज़्यादा होने की वजह से, स्पेशली फॉस्फोरस के ज़्यादा होने की वजह से ओवर ग्रोथ होता है अलगी का। सो इफ़ेक्ट को यूट्रोफिकेशन कहेंगे। पेज नंबर 335। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। यूवी रेस के इंसान पर क्या असरात होते हैं? तो यूवी रेस तो ये हार्मफुल होती है इंसान के लिए। स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम आ जाएं तो स्किन डैमेज या डीएनए डैमेज होता है, स्किन कैंसर हो सकता है। डायरेक्ट कॉर्निया, आँख के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर इसके कॉर्निया पर असरात होते हैं, कॉर्निया डैमेज होती है। और पेज नंबर 33 पर इसका आंसर है ओजोन डिप्लीशन टॉपिक। क्वेश्चन 9 है ओरल वैक्सीन और उसके फ़ायदे। नेक्स्ट क्वेश्चन सब क्वेश्चन है उसका इकोसेन। इसका आंसर आपको पेज नंबर 336 पर। अगला क्वेश्चन 8वां 9वां, इसमें ओरल वैक्सीन उसके फ़ायदे, पेज नंबर 280 पर। इसी तरह अगला क्वेश्चन वर्नलाइजेशन, इसके ज़रिए फ्लावरिंग पैदा की जा सकती है प्लांट में, अर्ली फ्लावरिंग चिलिंग इफेक्ट के ज़रिए, और उसके फ़ायदे पेज नंबर 143 पर। क्वेश्चन 11 ये ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से है और इसका बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेज़ पूछा है। हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, को एक्सटिंक्शन, एलियन स्पीसीज, इन्वेजन, यही लिस्ट बनाना है सिर्फ। अगला क्वेश्चन है इनहिबिन और रिलैक्सिन, इन दोनों हार्मोन्स के फंक्शंस, रोल बताना है। वो इसे मिल जाएगा पेज नंबर 216 पर। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और बर्थ में रिलैक्स करता है पेल्विक गिर्डल को। पेज क्वेश्चन 13, इसमें स्टोमेटा की डायग्राम पूछा है, जो पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 129 पर है। क्वेश्चन 14 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की 2 स्टेप्स एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, साउदर्न ब्लॉटिंग और हाइब्रिडाइजेशन, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 89। सेक्शन सी, यहाँ से हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होता है। पैलियोंटोलॉजी की डेफिनेशन और उसके सिग्निफिकेंस। पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल या एंशियंट लाइफ है, और इसके सिग्निफिकेंस है कि कनेक्टिंग लिंक, 2 स्पीसीज की कनेक्टिंग लिंक इसके ज़रिए मालूम हो सकती है। फाइलोजेनी में इसका इस्तेमाल होता है। पेज नंबर 106 पर। अगला क्वेश्चन है पॉलिनेशन की डेफिनेशन और एनिमोफिली और एंटोमोफिली में डिफरेंस। पॉलिनेशन एजेंसीज, एनिमोफिली और एंटोमोफिली। एनिमोफिली हवा के ज़रिए होती है, विंड के ज़रिए, और एंटोमोफिली इंसेक्ट के ज़रिए होती है। एनिमोफिली में पॉलिनेटिंग एजेंट विंड, एनिमोफिली एंटोमोफिली में इंसेक्ट। स्टिग्मा इनमें फीदरी होती है, इनमें हेयरी। इनमें नेक्टर ग्लैंड नहीं होते एनिमोफिली में, और एंटोमोफिली में नेक्टर ग्लैंड होते हैं। एनिमोफिली में खुशबू नहीं होती, एंटोमोफिली में मीठी खुशबू होती है। इसका आंसर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 और 6 पर। क्वेश्चन 17 हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में फ़र्क बताने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 ये प्लांट वाटर रिलेशन से है टॉपिक। ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस और सिम्प्लास हाइपोप्लास पाथवे, 3 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम होगा और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वीक स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट होते हैं, पानी ज़्यादा होता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वीक सॉल्वेंट होंगे।
सेल पर एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस का क्या इफ़ेक्ट होगा। तो एक्सोऑस्मोसिस में जो फ्लूइड है सेल से बाहर आता है, एंडोऑस्मोसिस में सेल में एंटर करता है। तो एक्सोऑस्मोसिस में फ्लूइड बाहर निकलने की वजह से सेल फ्लैसिड हो जाएगा। एंडोऑस्मोसिस में सेल में एंटर करने की वजह से सेल टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। सिम्प्लास्ट पाथवे, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए वाटर एंटर करता है और एपोप्लास्ट पाथवे में वो इंटरसेलुलर स्पेस के जरिए। पेज नंबर 123 और 121 पर इसका आंसर है। क्वेश्चन 18, एस्कैरियोसिस के प्रिवेंटिव मेजर्स और डिजीज़ दिया हुआ है और उसके पैथोजेंस, ये टेबल फिलअप करना है। एंटमीबा हिस्टोलिका से अमीबाइसिस डिजीज़ होगी। टाइफाइड डिजीज़ का पैथोजन साल्मोनेला टाइफी और ओकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी इससे एलिफेंशियासिस और प्लास्मोडियम से मलेरिया डिजीज़। इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। हेल्थ एंड डिजीज़ से है ये चैप्टर। क्वेश्चन 19, ये एडेप्टेशन और ओपनशिया प्लांट और सील जो ऑर्गेनिज्म एनिमल है उसमें फ़र्क पूछा है। उसमें एडेप्टेशन पूछा है कि क्या अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए उनमें क्या चेंजेस होते हैं, उनमें क्या एडेप्टेशन होता है। और ये ओपनशिया जो है ज़ीरोफिटिक प्लांट है, तो इनमें लीव्स जो है रिड्यूस होकर स्पाइन कांटों में तब्दील हो जाते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। और सील जो है ये पोलर एनवायरनमेंट में रहने वाला एक एनिमल है, तो इनमें हीट ना लॉस हो उसके लिए इनके स्किन के नीचे फैट लेयर होती है। पेज नंबर 297 पर। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 में कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 में क्रॉप के नाम दिए हुए हैं और कॉलम 2 में वैरायटीज़ उसकी वैरायटीज़ जो प्लांट ब्रीड के ज़रिए तैयार की गई है। और ये है क्वेश्चन एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक। इसमें हिमगिरी जो वैरायटी है ये व्हीट की वैरायटी है, गेहूं की। और पूजा शुभ्रा ये कॉलीफ्लावर गोभी, और पूजा सदाबहार ये चिली मिर्च की वैरायटी है, प्लांट ब्रीडिंग के जरिए तैयार की गई। पेज नंबर 249 पर इसका आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इसका सब क्वेश्चन ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन से है ये क्वेश्चन। और इसमें आस्पेक्ट्स पूछा है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आस्पेक्ट। तो 134 और फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन 135 पर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 22 में कोडोमिनेंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से है ये क्वेश्चन। और कोडोमिनेंस की डेफिनेशन जिसमें दोनों एलील्स इक्वली एक्सप्रेस होती है। और सब क्वेश्चन पूछा है कि वाइट कैटल और रेड कैटल को क्रॉस करने पर उनके F2 जनरेशन में प्रोजेनी दिखाना है और उसके इनके जीनोटाइप्स क्या होंगे चार्ट के ज़रिए दिखाना। तो इसका पेज नंबर मिल जाएगा 54 पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। और इसमें इनवॉलेंट्री वाइटल फंक्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा के पूछा है। ऐसे हार्ट बीट है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ उसोफेगस उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, पेज नंबर 194। और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन पूछे 195 पर है इसका आंसर। क्वेश्चन 24, ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक। इसके ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन देना है जिसमें डीएनए से एमआरएनए तैयार होता है। और जो कोड दिया है टेम्पलेट कोड, उसका एंटीकोडॉन क्या होगा। तो पेज नंबर 78 पर इसका कंसेप्ट मिल जाएगा।
25 क्वेश्चन 25 इस रेस्पिरेशन सर्कुलेशन से, जिसमें स्टेशन वॉल और बाइकस्पिड वॉल हार्ट में कहाँ होते हैं, ऑरिकल में और ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर में, पेज नंबर 170 पर। और ओपन सब क्वेश्चन पूछा है बी, ओपन एंड क्लोज में फ़र्क, ओपन सर्कुलेशन क्लोज सर्कुलेशन में फ़र्क, ब्लड प्रेशर में और एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में। तो ओपन सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर लो होता है, मतलब ब्लड लो प्रेशर से बहता है। क्लोज सर्कुलेशन में हाई प्रेशर से बहता है। और ओपन सर्कुलेशन में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डायरेक्ट एक्सचेंज होता है सेल और ब्लड के बीच में। क्लोज सर्कुलेशन में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते सेल टिश्यूज़ और ब्लड। इसका आंसर पेज नंबर 24 पर है, सॉरी, इसका आंसर पेज नंबर 163 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें ग्राफिन फॉलिकल की डायग्राम बनाकर उसमें oocyte और एंट्रम को लेबल करना है और एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, पेज नंबर 24 पर। सेक्शन डी, यहाँ से हर क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होता है। और प्लासेंटा की डेफिनेशन पूछा है। प्लासेंटा टेम्परेरी ऑर्गन जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसका रीज़न देना है क्योंकि इसमें ये हार्मोन रिलीज़ करता है, प्रोजेस्टेरॉन और HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसलिए उसको एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर कंसिडर किया जाता है। और सिग्निफिकेंस देना है HCG की, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की सिग्निफिकेंस, ये इसका यूरिन में और ब्लड में अगर प्रेजेंट है तो प्रेगनेंसी के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए यूज़ होता है, इंडिकेटर के तौर पर यूज़ होता है। क्वेश्चन 28 में ओवेरियन साइकिल में हार्मोनल और स्ट्रक्चरल क्या चेंजेस होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। उसमें पेज नंबर आपको 26 के आसपास मिलेगा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स से है ये। क्वेश्चन 29 का सब क्वेश्चन ए है, ये रेस्पिरेशन सर्कुलेशन से फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे RBCs, WBCs और स्पेशली प्लेटलेट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट है जो ब्लड कोएगुलेशन के लिए यूज़फुल होते हैं, ये पूछा गया है। उनका नंबर देना है। तो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, और उनका नंबर होता है 2.5 से 4.5 लाख mm³। और उनका शेप जो होता है वो, और उन कौन से सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं वो फैक्टर्स, पेज नंबर आपको 168 पर। और कोएगुलेशन का साथ में मैकेनिज़्म ब्लड कोएगुलेशन का। क्वेश्चन 30 है, इसमें BAC और YAC का फुल फॉर्म बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और इसमें पैलिंड्रोमिक इको R1 जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिखने के लिए कहा गया है। और रिकग्निशन सीक्वेंस यानी ये ग्वानिन और एडेनाइन इनके बीच से कट लगाता है DNA के स्ट्रैंड को। साथ ही जीन थेरेपी के यूजेस, जीन थेरेपी बहुत सारी डिजीज़ को, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करने के लिए, और दिया हुआ इसके पेज नंबर 283 पर। और इसका एक और वन का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस 275 पेज पर। लास्ट क्वेश्चन है, ये है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पूछा है कोई 4, जैसे डाइकोगेमी है, प्रीपोटेंसी, हेटेरोस्टिली। तो ये पेज नंबर 9 पर इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये जुलाई महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जुलाई 2023 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था।